everyone. I hope you all are well. Let's start today's session with very important section, that is section 141. In last session, dear students, we completed section 138 where I explained what happens if there is a dishonor of check due to insufficiency of funds in the person's account. ओके ड्रॉयर्स के अकाउंट में अगर फंड्स की कमी की वजह से अगर उसके द्वारा दिया गया चेक डिसऑनर हो जाता है तो उस केस में कौन सा सेक्शन अप्लाई होता है एंड व्हाट हैपन्स, व्हाट इज द लायबिलिटी ऑफ दैट पर्सन, व्हाट द पर्सन जिसके पास वो चेक है दैट इज द होल्डर, उसको आगे क्या स्टेप लेना है एंड हाउ ही कैन चार्ज अ केस अपॉन हिम, व्हाट आर दोज नेसेसरी पॉइंट्स जिनके बेसिस पर वो उस पर्सन के ऊपर केस फाइल कर सकता है. दैट वी ऑल कंप्लीटेड इन सेक्शन 138. डियर स्टूडेंट्स, 138 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जो भी हम ये नेक्स्ट सेशंस कर रहे हैं उनमें सेक्शन 138 की एप्लीकेशन है, इसलिए मैं पहले ये सेक्शन आपको बता रही हूँ. एंड द स्टूडेंट्स हु हैव नॉट वॉच्ड दिस सेशन, ऑन द टॉप यू सी द लिंक, गो एंड वॉच दिस सेक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल. Now here section 141 tells us offenses by the companies. मीन्स यही जैसे डिसऑनर ऑफ चेक हुआ है, बट व्हाट इन केस कि वहां पर जो ड्रॉयर है वो एक कंपनी हो, कंपनी के नाम पर चेक दिया गया हो. ओके कंपनी ने अपने बिहाफ पर किसी पर्सन को चेक दिया हो, लाइबिलिटी जो हो वो कंपनी की हो. तो अगर किसी कंपनी द्वारा ये ऑफेंस होता है तो वहां पर जो नेक्स्ट पर्सन है एक्चुअली में द होल्डर ऑफ दैट चेक, वो किस पर केस फाइल करेगा. भैया कंपनी में तो इतने लोग होते हैं, क्या वो कंपनी के नाम पर केस फाइल करे, कंपनी के डायरेक्टर्स पर करे, कंपनी के मैनेजर्स पर करे, हु द पर्सन इज टू whom he will file the next case, right? So here is the explanation of section 141, dear students. If the person committing an offense under section 138, मीन्स 138 इसलिए मैंने आपको स्टिल स्टार्टिंग में बता दिया, 138 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है डियर स्टूडेंट्स. इसकी वीडियो को ज़रूर एक बार देखिए, मैंने इसमें बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही ईजी तरीके से एक्सप्लेन किया है कि व्हाट आर दोज नेसेसरी स्टेप्स जिसमें एक पर्सन केस फाइल कर सकता है. सपोज अब यहाँ पर जो 138 का जो ऑफेंस है वो जो कमिट किया है वो एक कंपनी द्वारा हो गया है. मीन्स यहाँ पर जैसे जो ए की लाइबिलिटी थी और जो बी चेक दे रहा था, यहाँ पर वो बी एक कंपनी है, मीन्स कंपनी ने वो चेक ए को दिया है. देन एवरी पर्सन हु एट द टाइम ऑफ द ऑफेंस वॉज कमिटेड was in charge of and was responsible to the company for the conduct of the business. यहाँ पर बहुत क्लियरली लिखा गया है स्टूडेंट्स कि जब ये ऑफेंस हुआ है एक कंपनी द्वारा तब वो हर पर्सन, एवरी दैट पर्सन इज हु वॉज इन चार्ज, जो कंपनी के मैनेजमेंट या कंपनी को रन करने में चार्ज था, रिस्पॉन्सिबल था कंपनी के कंडक्ट ऑफ बिजनेस को करने में, एज वेल एज द कंपनी भी, मतलब वो लोग सारे और वो कंपनी भी शैल बी डीम टू बी द गिल्टी ऑफ द ऑफेंस. राइट, मीन्स यहाँ पर कंपनी तो होगी ही होगी, आप बी कंपनी पर तो केस फाइल करोगे ही करोगे, प्लस दैट एवरी पर्सन हु वाज इन चार्ज एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग द बिजनेस ऑफ दैट कंपनी शैल बी लायबल टू प्रोसीड अगेंस्ट एंड पनिश्ड अकॉर्डिंगली. 141 क्लियरली लाइबिलिटी सेट हमारे लिए कर रहा है. प्रोवाइडेड दैट, यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, ये एक्सेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका प्रोविजो क्या कहता है देखिएगा. नथिंग कंटेन्ड इन दिस सबसेक्शन शेल रेंडर एनी पर्सन लाइबल टू पनिशमेंट इफ ही प्रूव्स दैट द ऑफेंस वाज कमिटेड विदाउट हिज नॉलेज. अगर कोई पर्सन कोर्ट में जाकर या ये चीज प्रूव कर देता है कि जो भी ये एक्ट हुआ, ये ऑफेंस हुआ, ये चेक डिसऑनर होना, कंपनी के द्वारा दिया जाना, ये मेरी नॉलेज से बाहर था, आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ दिस थिंग्स. अगर वो पर्सन इस चीज़ को प्रूव कर देता है और दैट ही एक्सरसाइज ड्यू डिलीजेंस टू प्रिवेंट द कमीशन ऑफ सच ऑफेंस, या वो पर्सन ये प्रूव कर दे कि मैंने ये ऑफेंस रोकने के लिए भरपूर कोशिश करी थी कि ये काम ना हो, then that person will not be liable. उस पर्सन पर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा. तो मतलब उस पर्सन को अपने आप को क्या प्रूव करना होगा, दैट ही इज नॉट गिल्टी, ही एक्चुअली एक्टेड इन ड्यू डिलीजेंस, या अगर उसके साथ कंपनी द्वारा ये काम ऑफेंस किया गया है, इट वॉज आउट ऑफ हिज नॉलेज.
अंडरस्टूड? मूविंग फर्दर, क्या बोला गया है इसमें? एक और प्रोविजन दिया गया है, प्रोवाइडेड फर्दर वेयर अ पर्सन इज नॉमिनेटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, अगर कोई पर्सन उस कंपनी का डायरेक्टर बनता है बाय वर्च्यू ऑफ हिज होल्डिंग एनी ऑफिस और एम्प्लॉयमेंट इन द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जो कि सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा ओन की जाती है, ही शैल नॉट बी लायबल फॉर द प्रोसिक्यूशन अंडर दिस चैप्टर। उस डायरेक्टर पर भी केस फाइल नहीं होगा अगर वो एक कंपनी में इसलिए नॉमिनेट हुआ है एज अ डायरेक्टर, अगर वो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की ऑफिस होल्ड करता था तो that person will also not be liable for prosecution. Next thing dear students, what it is here, next हम सबसेक्शन की बात करेंगे 141 के। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1 मीन्स सबसेक्शन 1 को छोड़कर, सबसेक्शन 1 में जो भी लिखा है वो तो होगा ही होगा, इसको छोड़कर इसके अलावा वेयर एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट हैज बीन कमिटेड बाय अ कंपनी, अगर ऐसा ये ऑफेंस किसी कंपनी द्वारा कमिट होता है एंड इट इज प्रूव्ड दैट द ऑफेंस हैज बीन कमिटेड विद द कंसेंट और कॉनिवेंस ऑफ और इज एट्रीब्यूटेबल टू एनी नेग्लेक्ट ऑन द पार्ट ऑफ एनी डायरेक्टर, मीन्स अगर ये प्रूव कर दिया जाता है कि जो ये ऑफेंस हुआ है इसमें कंपनी के डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी या अदर ऑफिसर जो भी कंपनी के चार्ज होते हैं जैसे मैनेजर, सेक्रेटरी जो भी, इन सब लोगों की अगर कंसेंट थी या इन लोगों के माइंड में ये बात डाल दी गई थी कि ऐसे ऐसे डिसऑनर हो जाएगा, मतलब इफ दे हैव नॉलेज, सिंपल थिंग इज दैट, देन सच डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी एंड सच ऑफिसर्स shall also be deemed to be guilty। देखिए वो भी तब गिल्टी माने जाएंगे because you had that knowledge, okay, you had given that consent of that offense। and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly, उनको भी उसी टाइप से पनिशमेंट दी जाएगी। सो आई होप आपको सेक्शन 141 का क्रक्स समझ में आया डियर स्टूडेंट्स। 141 जो सेक्शन है एक्चुअली में डील करता है ऑफेंसेस डन बाय द कंपनी, और उस केस में आप किस पर केस फाइल करोगे, कंपनी पे तो करोगे ही करोगे, बट इफ एनी पर्सन इज इन्वॉल्व इन दैट मैटर उस पर भी केस फाइल होगा। सो दिस एक्ट डील्स विद द केसेस वेयर द ऑफेंस ऑफ डिसऑनर ऑफ चेक इज कमिटेड बाय कंपनी या फिर किसी बॉडी कॉर्पोरेट द्वारा चेक का डिसऑनर किया जाता है। And this section extends the liability to every individual who, when the offense was committed, was responsible for the conduct of business। इसमें हर उस पर्सन के ऊपर केस फाइल हो सकता है, हर उस पर्सन को जिम्मेदार ठहराया जाएगा जो उस टाइम पर उस कंपनी के बिजनेस को रन करने की जिम्मेदारी ले रहा था। ओके, एंड ऑल्सो एक्सटेंड टूवर्ड्स द की मैनेजीरियल पोजीशंस पर भी, जैसे डायरेक्टर वगैरह पर भी केस फाइल हो जाएगा अगर उनकी इन्वॉल्वमेंट होगी, उनका कंसेंट होगी। Right? So with this dear students we completed our section 141 and I hope you understood the basic of this section. This is very important, and in next session I'm going to meet you with another important topic related to these offenses only. Till then keep watching, keep sharing. If you have any doubt, any queries, again I'm saying you can mail us on this mail ID learnwithnishman@gmail.com. You can contact us on this number. We are there for you and get in touch with us. Follow us on Telegram, Instagram. Till then, have a nice day.